कैसे हैं दोस्तों। उम्मीद है खैरियत से होंगे। एक बार फिर मेरे चैनल shahidia.com पर आप सभी का वेलकम करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ कच्चे पपीते की चटनी बनाने की रेसिपी। बहुत अच्छी बनती है। इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बता दूँ। ये 2 कप कच्चा पपीता मैंने ग्रेट करके रखा हुआ है, और जो ग्रेट होने से बच गया था उसके छोटे छोटे पीस मैंने काट कर इसमें डाल दिए हैं। कोई भी चीज़ फेंकनी नहीं चाहिए, उसको ही मैं यूज़ कर रही हूँ। और 2 ही कप मेरे पास शक्कर है। पानी बहुत थोड़ा सा जाएगा क्योंकि सिर्फ ये स्टीम में बनता है। और ये इसमें विनेगर है। वैसे ट्रेडिशनली इसमें जाता है पुदीने का जो विनेगर होता है वो, लेकिन वो मेरे पास नहीं है तो ये भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल थोड़े से मैंने चिली फ्लेक्स लिए हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेने, क्योंकि चीनी और जब मिर्च मिलता है तो काफ़ी तीखा हो जाता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। और ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लीजिएगा, नमक भी बहुत ज़्यादा मत डालिएगा। बस इतने ही इंग्रेडिएंट से ये बनता है, बहुत अच्छा बनता है। और एक बात ये आपको टिप बता दूं, अगर आपका कच्चा पपीता बासी हो जाए और उसको छीलने में प्रॉब्लम आए तो थोड़ी देर के लिए उसको 10-15 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिएगा, तब उसको छीलें आसानी से छिल जाता है। दूसरे ये कि उसको जब भी ग्रेट करें बहुत संभाल करके करिएगा, क्योंकि थोड़ा वो सॉफ्ट हो जाता है तो हाथ में लगने का अंदेशा रहता है। अब रेसिपी शुरू करने से पहले आपको बता दूं, मेरा फूड ब्लॉग है shahidia.com के नाम से, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। वहाँ पर ही विज़िट करिए, वहाँ ही बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ आपको देखने के लिए मिलेंगी। वहाँ पर ही सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, तो फिर बनाना शुरू करते हैं। ये पपीता का पानी हमने निकाल दिया है। जब भी ग्रेट करें इसको हाथ हाथ पानी में डालते जाएं, नहीं तो ये ख़राब होने लगता है। कुकर में डाल के पकाना है, और जो इसकी स्टीम का पानी बचेगा उसी में शक्कर डलेगी, और उस शक्कर के पानी में ही ये पकेगा। इसमें बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना, बस 1-2 चम्मच में ही हो जाएगा ये मैं इसको नाप के इसी से डाल देती हूँ। बस इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, सॉफ्ट होता है, जल्दी गल जाएगा। कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसको मीडियम पे पका लेंगे। हम बहुत जल्दी पकेगा, 4-5 मिनट में ये पक कर तैयार हो जाएगा। बाकी मसाले हम इसमें बाद में डालेंगे। ये देखिए पूरी तरह से पक गया है। जितना हमने इसमें थोड़ा सा पानी डाला था और जो पानी इसमें पपीते में था उसी से। अब इस स्टेज पर हम इसमें शक्कर डाल देंगे, मिर्च और नमक। और जब ये शक्कर अच्छे से घुल जाएगी तो फिर सिरका डालेंगे। इसी में हमें इसको पकाना है। सिरका तकरीबन इतने क्वांटिटी में 1/2 कप सिरका हमें डालना है। तो थोड़ी सी आंच बढ़ा लेंगे और इसको मेल्ट होने देंगे। जैसे ही मेल्ट होगी इसमें हम सिरका ऐड कर देंगे। बहुत खूबसूरत कलर इसका होता है, टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। प्रिजर्वेटिव का काम करती है शक्कर भी और सिरका भी, इसलिए इसको आराम से आप रख करके खा सकते हैं काफ़ी दिन तक। तभी ये मेल्ट हो जाएगा तब इसमें हम सिरका ऐड करेंगे। देखिए शक्कर पूरी इसमें घुल गई है। अब हम इसमें सिरका डाल के बस 1-2 मिनट और पकाएंगे। इतनी ही शक्कर भी थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी और सब चीज़ें मिक्स हो करके पक जाएंगी। ये मेरे पास 1/2 कप के आसपास मैंने सिरका लिया, ये डाल दिया। अगर आपको पुदीने का सिरका मिले तो ट्रेडिशनली वही होता है, वो डाल लें, नहीं तो जो सिंथेटिक सिरका होता है विनेगर, ये डाल सकते हैं आप। इसको जब तक ये गाढ़ा हो तब तक इसको हम पका लेंगे। बहुत गाढ़ा नहीं, बस चटनी जैसा ही सब चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएंगी। इतना ही हमें इसको पका लेना है। ये देखिए पूरा इसी शक्कर के पानी में पक गया और काफ़ी थिक हो गया है। मीडियम टू हाई हमने इसको पकाया था। अब इसका ये शक्ल हो गई है। बस इसी स्टेज पे हम इसको फ्लेम को बंद कर देंगे और इसको ठंडा कर लेंगे। फिर डोंगे में निकाल करके आपको दिखाती हूँ। इसे मैं ठंडा करने के लिए रख रही हूँ, फिर छोटे मर्तबान में इसको भर के स्टोर कर लेंगे। बहुत अच्छा होता है, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। हर एक चीज़ के साथ ये अच्छा लगता है, पराठे से, पूरी से, दाल चावल से। और जितना भी इसका ये लिक्विड है ये प्रिजर्वेटिव का काम करेगा। ये देखिए ये ठंडा हो जाए, इसको किसी एयरटाइट कंटेनर में या फिर किसी बर्नी वगैरह में छोटी में भर लेंगे, जिसमें भी आए। ये देखिए पपीते की चटनी बिल्कुल बनकर हमारी तैयार हो गई है। बहुत प्यारा कलर इसका आया है। जब ये ठंडी हो जाएगी तो इस तरह के मर्तबान या बर्नी में मैं इसको स्टोर कर लूँगी।
ये हर एक चीज़ आप बहुत टेस्टी लगती है, ज़रूर ट्राई करिएगा इसको। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। मिलती हूँ जल्दी नई रेसिपी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।